It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास लेक्चर 6 है। वो क्या है? वो पहले जो एग्जाम्पल है लेक्चर 5 में कल हमने किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। आज उनसे ही रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो वैल्यूज आपको देगा और आपसे वो फाइंड करने को बोलेगा कि कैसे फाइंड करें। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वो कहता है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन जो है आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है, देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है उसकी वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। डियर स्टूडेंट्स, वो ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू निकालें। वो क्वेश्चन कहता है कि इसकी वैल्यू निकालें Kc की। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये H2 की वैल्यू पुट करेंगे। H2 की वैल्यू ये लिखी हुई है 0.05 मोल डेसीमीटर पर क्यूब एंड I2 की जो वैल्यू है वो है 0.06 मोल डेसीमीटर पर क्यूब एंड HI2 है रेट ऑफ फॉरवर्ड जो आपका रिवर्स रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट बनी है वो HI की जो प्रोडक्ट दी है वो 0.49 मोल डेसीमीटर पर क्यूब है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमसे ये कहता है कि एग्जाम क्वेश्चन में एग्जाम करता है कि ये जो इसके Kc है वो फाइंड करें। तो Kc निकालने के लिए हम क्या करेंगे? भाई सबसे पहले प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट हमेशा ऊपर होगी और रिएक्टेंट जो होंगे वो क्या होंगे? नीचे होंगे। न्यूमरेटर जो है वो हमेशा ऊपर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो हम इसके Kc निकालेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये क्या होगा? HKc ये जो कोएफिशिएंट 2 है वो उसकी पावर में चेंज हो जाता है, Hi की पावर 2 H2 एंड I2। तो देखिए बेटा डियर स्टूडेंट, ये जो हमें H2 की जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 0.05। तो यहाँ पे हमें क्या किया? 0.05 यहाँ पे वैल्यू पुट की। I2 की जो वैल्यू है वो क्या है? 0.06 है, वो यहाँ पे हमें पुट कर दी 0.06 एंड जो रेट ऑफ प्रोडक्ट जो है 2HI जो है, HI की पावर जो है वो 2 है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 0.49 की पावर 2। ये पावर 2 क्यों आया है? क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट 2 है, 2 इसकी क्या हो जाता है बेटा? पावर में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बेटा इसका जब 0.49 का हम स्केयर करेंगे तो 0.2401 ये आंसर आता है। हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज टाइम कि जब भी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आए तो हमें उसे इकट्ठा कभी भी नहीं पढ़ना, हमेशा अलग-अलग पढ़ना है। 0.2401 एंड इन दोनों को क्या किया? हमें मल्टीप्लाई किया। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट स्टूडेंट 0.0030 ये आपका आंसर आएगा। तो हमने क्या किया? इन दोनों इसको इससे क्या कर दिया? डिवाइड किया तो ये 80 जो है ये आपका क्या है? Kc निकला है। ये क्या निकला है? Kc निकला है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे यूनिट्स क्यों नहीं लिखे? यूनिट इसलिए नहीं लिखे गए डियर स्टूडेंट, जो ये मोल डेसीमीटर पर क्यूब इसका जो स्केयर है, ये जो मोल डेसीमीटर पर क्यूब इसका जो स्केयर बनेगा Kc का, तो ये मोल डेसीमीटर पर क्यूब एक ये पावर बनती है, एक मोल डेसीमीटर पर क्यूब एक पावर ये बनती है, एक पावर ये दो पावर ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम इसे Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखते। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमारी 9.2 जो एग्जांपल है वो कौन सी है? वो है हाइब्रिड प्रोसेस के जरिए। वो कहता है कि व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो उससे अमोनिया बनता है। तो अमोनिया बना, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड प्रोसेस। ये हाइब्रिड प्रोसेस कहलाता है। इसकी वो कहता है फाइंड करें Kc। इसके Kc निकालें तो हमें ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है N2 is equal to 0.602 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। एक ये वैल्यू दी हुई है, ये किसकी है भाई? N2 की। जो रिएक्टेंट है आपके H2 जो है उसकी वैल्यू है 0.420 मोल डेसीमीटर पर क्यूब एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है NH3 अमोनिया जिसे हम बोलते हैं, वो है 0.113 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। तो हमें डियर स्टूडेंट इसका क्या करना है? सबसे पहले इस वाली जो इक्वेशन है इसका हमें Kc निकालना है। जब Kc फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ऊपर होते हैं और रिएक्टेंट हमेशा नीचे होते हैं। जो ये प्रोडक्ट है इसके साथ अगर कोएफिशिएंट होगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन जनरल एक्सप्रेशन में हमसे ये कहता है कि जो इसके कोएफिशिएंट है वो उसकी पावर में चेंज हो जाता है। इसका हाइड्रोजन के साथ कोएफिशिएंट 3 है तो इसकी ये पावर में चेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज को यहां पे Kc की वैल्यू में पुट कर देंगे। NH3 जो है 0.13 का स्केयर हो गया, फिर उसके बाद 0.602 उसके बाद 0.4203 पावर 3 क्यों
इसलिए लिया क्योंकि ये जो कोफिशिएंट 3 है वो उसकी पावर में चेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसे जब वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो 0.286 मोल पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर की पावर 6। ये कैसे आया पर मोल स्क्वायर एंड डेसीमीटर की पावर 6? डियर स्टूडेंट इसकी पावर देखिए यहाँ पे 2 है, इसकी पावर 3 है, तो दो पावर जो है वो एक 3 पावर में से ये 2 निकल जाते हैं तो जस्ट 1 पावर बचती है। यानी इसका मतलब क्या है कि 1/मोल डेसीमीटर पर क्यूब एक पावर ये बनती है डियर स्टूडेंट, एंड मोल डेसीमीटर पर क्यूब एक पावर ये बचती है। तो ये दो जो 1 पावर ये 2 पावर बन गई। इसका मतलब क्या है कि भाई ये 1/मोल डेसीमीटर पर क्यूब की पावर 2 बन गई। जब इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये मोल स्क्वायर डेसीमीटर की पावर -6 होता है। जब इसे हम ऊपर लेके जाते हैं, जब ऊपर लेके जाते हैं, जो चीज पॉजिटिव होती है वो नीचे ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, और जो नीचे अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, अगर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट ये मोल की पावर -2 dm की पावर जिसे हम बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब की पावर +6 ये कन्वर्ट हो जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है वो है 9.3। उसमें वो कहता है PCl3 जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है जब आपके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो PCl5 बनता है। तो डियर स्टूडेंट इस वाले जो एग्जांपल है इसमें वो सब चीजें चेंज कर देता है, वहां पे हमसे पूछता है कैसे फाइंड करें। लेकिन इस वाली जो इक्वेशन है, ये जो आपकी जो इक्वेशन यहां पे सामने नजर आ रही है, इसमें वो कहता है कि जो रेट ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितने बनते हैं वो आपने फाइंड करने हैं। देखिए PCl3 जो है वो आपको 10 मोल डेसीमीटर पर क्यूब दिया हुआ है, Cl2 जो है वो 9.0 मोल डेसीमीटर पर क्यूब दिया हुआ है, और Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपको 0.13 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, मोल डेसीमीटर क्यूब पर क्यूब नहीं दिया हुआ, मोल डेसीमीटर क्यूब, यानी इसके पावर क्या हो गई -3, वो क्या हो गई प्लस में हो गई, +3 दिया हुआ है। तो आपसे डेढ़ स्टूडेंट वो कहता है कि PCl5 ये फाइंड करें, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका Kc फाइंड करना है, इस इक्वेशन का Kc फाइंड करना है। Kc के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ऑलवेज ऊपर होते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा नीचे होते हैं। तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो सेम है एज इट इज वो आ गया। तो बेटा Kc PCl पावर 5 एंड PCl3 एंड Cl2। अब PCl5 तो हमसे वो कहता है फाइंड करें एग्जाम के अंदर, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे Kc जो है जो आपको दिया हुआ वो 0.13 दिया हुआ, 0.13 PCl5 ये हमें फाइंड करना है। PCl3 जो है वो आपको 10 मोल डेसीमीटर पर क्यूब दिया हुआ है, और जो आपको Cl2 है वो दिया हुआ 9.0 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। तो 0.13 10 into 9, बेटा जो चीज यहाँ पे एक तरफ डिवाइड होती है तो दूसरी जगह के वो मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई होती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे 10 and 9 जो है यहाँ पे डिवाइड होकर के इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों, हमें फाइंड करना है PCl5। एक क्वेश्चन में वो कहता है कि PCl5 जो है ये फाइंड करें, तो PCl5 के लिए हमें क्या किया, ये जो चीज डिवाइड हो रही है आखिर वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0.13 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू PCl5 के। तो बेटा PCl5 जो है इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.7 मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे इसका आंसर आएगा PCl5 का। डियर स्टूडेंट ये आज का हमारे 3 एग्जांपल जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स के हवाले से 3 एग्जांपल जो है 10th क्लास केमिस्ट्री में आज हमने ये किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आई होप कि तमाम बच्चों को ये चीजें समझ आई होंगी। तो डियर स्टूडेंट एक बात जरा गौर से सुन लीजिएगा कि जो मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल है बशर टीच के नाम से जो मैंने बनाया है उसे आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के जो बटन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।